ओके, सब लोग रेडी है? सी, SN1 and SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन को हम एक साथ अभी देखने वाले हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। पहले मैं दोनों का एक एग्जाम्पल लिखता हूं। शुरुआत थोड़ा इधर से कर लेते हैं हम। SN2 और इधर लेते हैं SN1। ओके, SN2 का एग्जाम्पल था मिथाइल ब्रोमाइड, याद है आपको? इसमें OH माइनस लिया आपने और बन गया था मिथाइल अल्कोहल। सेम यहां पर भी वैसे ही हुआ, आपने लिया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और क्या लिया आपने? OH माइनस, तो क्या बन गया? टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रिएक्शन दिखने में दोनों सेम है। ओके, डिफरेंसेस जरा ध्यान से देखो। डिफरेंसेस आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। क्या बात दुरुस्त है? ये 1 स्टेप था और यहां पर ये 2 स्टेप था। सामने दिख रहा है आपको 2 स्टेप रिएक्शन, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, rate directly proportional to concentration of substrate as well as on reagent। SN2 में दोनों पे डिपेंड था। हाँ, यहां पर क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली ऑन सबस्ट्रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट पर रेट डिपेंड होता है यहां पर। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट जो यहां पर हमने रिएक्शन पढ़ाते टाइम डिस्कस नहीं किया है, यहां पर आपको याद रखना है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, जबकि इधर हम क्या पढ़ेंगे? पोलर सॉल्वेंट। ये मैंने लिखा है SN1 में, फेवर्स रिएक्शन। इसको जरा ध्यान से देखो, पोलर क्यों फेवर करता है इधर SN1 को? क्योंकि SN1 में अपने को करना क्या है? स्टेप 1 में Br को निकालना है बाहर और अपने को यहां क्या तैयार करना है? कार्बोकेटायन। ये बात सही है कि नहीं है? अरे बात दुरुस्त है कि नहीं है? Br को निकालना है, इसको कैटायन बनाना है। Br पे चार्ज है पार्शियल निगेटिव और कार्बन पर है पार्शियल पॉजिटिव। अब जब Br माइनस को बाहर निकालना है तो डेफिनेटली कोई पोलार लाना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेकर आता हूं वाटर, एक पोलार सॉल्वेंट है। अच्छा, पोलार में भी 2 टाइप याद रखो। एक होता है पोलार प्रोटिक, पोलार प्रोटिक। पोलार का मतलब जिसपे पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल होते हैं। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो गई उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो पोलार प्रोटिक का मतलब क्या है? पोलार मतलब पॉजिटिव निगेटिव पोल है। जैसे वाटर पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल कहां पर है? हाइड्रोजन पर, और निगेटिव पोल कहां पर है? OH पर। पोल मतलब सेंटर। ठीक है, तो जब पॉजिटिव निगेटिव पोल्स बनते हैं हम उनको बोलते हैं पोलार। प्रोटिक मतलब जिसके पास प्रोटॉन मिल सकता है ना, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पोलार प्रोटिक। तो SN1 इज फेवर्ड बाय पोलार प्रोटिक लाइक H2O, लाइक ROH, अल्कोहल। पोलार भी होते हैं, प्रोटिक भी होते हैं। समझा आपको? SN2 रिएक्शन फेवर्ड बाय नॉन पोलार सॉल्वेंट या पोलार प्रोटिक, पोलार अप्रोटिक, सॉरी, पोलार अप्रोटिक। मतलब पोलार तो रहेंगे लेकिन अप्रोटिक, उनके पास प्रोटॉन नहीं रहेगा। जिसका एग्जाम्पल है एसीटोन, CH3CO CH3। बचपन से जानते हैं अपन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो पोलार है ना। अरे पोलार है कि नहीं है? लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास प्रोटॉन है क्या? हाइड्रोजन है क्या? तो इसको बोलते हैं पोलार अप्रोटिक। डाइमिथाइल सल्फोनिल याद है आपको? ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने इस नाम से, DMSO, सॉल्वेंट के ऊपर लिखा हुआ आता है DMSO, डाइमिथाइल। तो ये एसीटोन की तरह होता है, ये भी पोलार अप्रोटिक। पोलार जहां दिखा आपने को पोलार अप्रोटिक, वो किसको सपोर्ट करेगा? SN2। ओके, अब यहां पर आपने देखा जो स्मॉल ग्रुप है
जो स्मॉल ग्रुप होता है वो SN2 देता है क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल है ना इजीली, और यहां पर क्या होता है बैक साइड में बड़े ग्रुप आ गए इसलिए अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इधर क्या होता है बैक साइड अटैक, क्या होता है इसमें बैक साइड अटैक, और इधर क्या होता है बैक साइड अटैक नॉट पॉसिबल। लेकिन होता है कब कार्बोकेटाइन बनने के बाद, समझा आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना मिथाइल ग्रुप बहुत अच्छे से देगा SN1, फिर उसके बाद किसका नंबर लगेगा सेकेंडरी का, फिर उसके बाद किसका नंबर लगेगा टर्चरी का, क्योंकि टर्चरी में बैक साइड अटैक नहीं हो सकता है ना, स्मॉल पे बैक साइड अटैक इजीली हो सकता है ना। अरे समझा क्या? इधर उल्टा टर्चरी का रिएक्टिविटी ज्यादा, क्यों टर्चरी SN1 अच्छे से देगा? क्योंकि X जाएगा तो टर्चरी कैटायन बनेगा ना, और टर्चरी कैटायन क्या होता है स्टेबल, स्टेबल मतलब लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब OH को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। देखो इधर, अरे भाई जब यहां का X जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा तो उसका नेचर क्या रहेगा, क्या रहेगा टर्चरी, और टर्चरी क्या होता है स्टेबल। लेकिन अगर आप सेकेंडरी लेते हैं, सेकेंडरी मतलब जिसको दो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है, तो अगर X जाएगा तो यहां चार्ज आएगा प्लस, लेकिन वो क्या रहेगा सेकेंडरी, और अपन ने पढ़ा है सेकेंडरी इज लेस स्टेबल देन टर्चरी, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब लाइफ कम, लाइफ कम मतलब रिएजेंट के आने से पहले वो वापस रिएक्टेंट में चला जाएगा, उसकी लाइफ नहीं है ना, और उससे लेस कौन रहेगा प्राइमरी। अगर पूरे प्राइमरी आ गए तो मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो जब सबसे स्मॉल रहेगा उस पर बैक साइड अटैक इजीली पॉसिबल है, समझा आपको? अब हैलाइड में, ठीक है X तो बोल दिया अपन ने, अब हैलाइड में कौन सा अच्छा रिएक्टिविटी देता है? तो दोनों केस में कॉमन है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहे Br हो या Cl हो या I हो, ये जाने वाले ना, और आने वाला कौन है OH, तो जाने वाले की निगेटिविटी जितनी कम रहेंगी वो अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाता है, और I का निगेटिविटी सबसे कम है अपने को पता है ना, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा। जिसकी निगेटिविटी ज्यादा रहती है वो जाता नहीं जल्दी, इसलिए वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, समझा आपको? अब आ जाइए यहां पर जरा ध्यान से देखिए, जो अपन बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, जो आपके सर पे से जा रहा था, और इसी पर क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि CH3 CH3Br, CH3CH3Br, CH3Br, अगर मैं कहूं कि SN1 रिएक्शन में हम जाते हैं, कहां जाते हैं हम? तो SN1 रिएक्शन में आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसे होने वाला है। चलो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3। फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव, देन सेकेंड इज मोर रिएक्टिव, देन थर्ड। रीजन, क्योंकि यहां पर आसानी से कैटायन बनेगा, जब Br जाएगा तो टर्चरी कैटायन बनेगा ना, जब टर्चरी कैटायन बनेगा तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। यहां पर कैटायन स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि मिथाइल कैटायन स्टेबल नहीं होता है, मैंने पूरी लिस्ट दिया था आपको। स्टेबिलिटी कम मतलब रिएक्शन नहीं मिलेगा अपने को, इसलिए SN1 में ऑर्डर ये रहने वाला है। लेकिन यही एग्जांपल को अपन SN2 में लेंगे, ये था SN1 का ऑर्डर, लेकिन इसी को जब हम SN2 में लेके चले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी मतलब ये वाला प्राइमरी, ये प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है, और ये तो प्राइमरी मतलब थर्ड वाला मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्चरी। समझा आपको? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? हाँ, इसका रिएक्टिविटी SN2 में ज्यादा है। रीजन, SN2 में होता है पॉइंट याद रखने का बैक साइड अटैक, तो बैक साइड अटैक स्मॉल पे जल्दी हो सकता है ना, और जब पीछे बल्कि ग्रुप आते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट बनाते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मतलब बैक साइड में अगर बड़े ग्रुप्स है तो आने नहीं देते वो, जब वो आने नहीं देंगे रिएजेंट को तो रिएक्शन नहीं होगा ना, इसलिए SN2 में स्मॉल ग्रुप प्राइमरी अच्छे से देगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी।
तो टर्शरी को देखकर तो आप समझ जाएंगे कि SN1 देने वाला है, प्राइमरी को देखकर आप समझ जाएंगे SN2 देने वाला है, लेकिन सेकेंडरी आए तो आप कैसे पहचानेंगे? टॉस करिएगा सेकेंडरी, किसके साथ जाऊं? उसके पास आप देखेंगे सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक दिया है तो वो SN1 के थ्रू जाएगा, समझा? और पोलर ओ प्रोटिक दिया तो SN2 के साथ जाएगा, समझा? सिंपल सी बात है। ओके, और एक नया पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखो आप लोग सब, क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, जरा ध्यान से देखिए। CH3CH2Br, CH2 CHBr, CH2CH2Br, पूरा आ रहा है कैमरे में? हाँ, ओके। ये Br नहीं आया, ये वाला बेचारे के साथ नाइंसाफी, इधर लिख देंगे उसको, चलेगा? मैं भी नहीं आ रहा हूँ फिर, हैंडसम पर्सन, जाने दो। इधर देखो बाकी लोग, हाँ देख रहे सब लोग? हाँ, जरा ध्यान से देखो, ये इथाइल है, राइट? ये विनाइल है, राइट? लेकिन ये कौन है? अलिल। कौन है ये? चलो अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है। इसमें SN1 अच्छा कौन देगा? SN1 अच्छे से कौन देगा इनमें? बोलो। इथाइल आंसर आया। दूसरा? सलाम करो, सलाम। इथाइल और अलील, अलील आएगा। ये इथाइल है, ये विनाइल है, और ये अलील है, जलील नहीं है इसमें। हाँ बोलो, कौन रहेगा? इधर गर्ल्स इथाइल बोल रहे हैं और विनाइल और इथाइल बोल रहे गर्ल्स, बॉयज में एक अलील बोल रहे, तो अलील क्यों रहेगा आंसर? हाँ, लिस्ट याद करे तो फायदा हो गया, देखो। और इनर रीजन बता रहे वो भी राइट है, स्टेबल, क्योंकि जब Br जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और जब प्लस चार्ज आएगा तो इसको स्टेबल बनाएगा ना, रेजोनेंस से स्टेबल बनाएगा ना, तो आसानी से OH माइनस अटैक कर सकता है फिर बाद में। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी नहीं है स्टेबिलिटी, Br जाने के बाद इस पर प्लस चार्ज बनेगा, और प्लस चार्ज बाजू वाले पाई बॉन्ड से क्या करेगा? रेजोनेंस, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में SN1 के हिसाब से जहां कैटायन तैयार होता है, थर्ड आ गया सबसे पहले। इसके बाद किसका नंबर लगेगा? 1 का लगेगा। उसके बाद सेकंड का नंबर आएगा। सेकंड सबसे लास्ट में क्यों गया? बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन रेजोनेंस। यहां लोन पेयर है ना? अरे है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा ना पाई बॉन्ड के साथ में। जब वो ऑलरेडी रेजोनेंस में तो Br जाएगा ही नहीं, दोनों हाथों से पकड़ के बैठा हुआ है कार्बन। अरे समझा गया? अरे समझा गया? तो ऑलरेडी रेजोनेंस है तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि डेढ़ बॉन्ड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए वो नहीं जाएगा। यहां भी रेजोनेंस है, लेकिन कब? Br जाने के बाद रेजोनेंस होगा यहां पर, मतलब इंटरमीडिएट में रेजोनेंस, समझा आपको? तो इसलिए ऑर्डर बन गया ऐसा। और अगर SN2 लेते हैं तो, अगर SN2 लिया तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, क्योंकि यहां पर इजीली अटैक हो सकता है बैक साइड, क्योंकि यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला तो लास्ट में जाएगा ना, बराबर है कि नहीं है? इसके बाद नंबर लगेगा सेकंड का, उसके बाद नंबर लगेगा थर्ड का। क्यों? क्योंकि ये sp2 sp3 है। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? sp3, और डबल बॉन्ड क्या होते हैं? sp2। और sp2 में कार्बन में स्लाइटली नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। याद है क्या?
और sp में निगेटिविटी और ज्यादा। पढ़े ना पढ़ने? अरे पढ़े क्या? कुछ लोग तो ऐसा देख रहे हैं मैं तेलुगु का कुछ तो भी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अरे याद है कि नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास कार्बन जो है उसको में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो OH माइनस वहां अटैक करने को शर्माएंगे ना, निगेटिव निगेटिव है ना। अरे समझा क्या? अरे समझा? तो ये और भी क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। वैसा मैंने एक पेपर भेजा भी आपको, तो इसको आप फटाफट लिख सकते हैं। अभी इसको स्टॉप कर दो।